हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. सो फर्स्ट डिफरेंस इज टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. मीन्स अगर हम कम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं. मीन्स कम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो वो हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्म में मिलेगी. देन नेक्स्ट आता है डिफरेंस में डीकम्पोजिशन. वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स. मीन्स एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स में. मीन्स जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे भी बताया हुआ है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कोई भी सिंगल रिएक्टेंट कभी भी डीकम्पोज नहीं होता. उसको डीकम्पोज होने के लिए या तो हीट चाहिए होगी, या लाइट चाहिए होगी, या इलेक्ट्रिसिटी, या उसके साथ एक कंबाइंड फॉर्म में एक और रिएक्टेंट हो. पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो सिंगल रिएक्टेंट रहता है. तो सिंगल रिएक्टेंट किसके साथ कंबाइन होगा? या फिर हीट देनी पड़ेगी उसको, या फिर लाइट देनी पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी. तो जो भी सिंगल रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, और जो वो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे. तो जो अपोजिट हो जाएगा किसके? कम्बिनेशन रिएक्शन के. क्योंकि हम कम्बिनेशन रिएक्शन में देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन. अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बातें करते हैं तो वहां पे हमने दो रिएक्टेंट लिए हुए हैं, ए और बी. अब जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ दो ही रिएक्टेंट हो, वहां पे तीन रिएक्टेंट हो सकते हैं, चार रिएक्टेंट हो सकते हैं, और वो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. दैट इज यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट ए बी. ए बी एक प्रोडक्ट है जो कि कंबाइंड फॉर्म में आ गया है. मीन्स मैंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्टेंट मल्टीपल होंगे लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होगा. तो रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे दो ही लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट केवल दो होंगे, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर हम डीकम्पोजिशन में जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वहाँ पे हमें जो रिएक्टेंट है वो ए बी है, और ए बी ब्रेक डाउन हो रहा है मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स में. अब यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट हैं वो दो बन रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो केवल दो ही बनेंगे, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है. तो यहाँ पे डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, तो रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट सिंगल बनेगा तो यूजुअली वन. एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली मोर देन वन, क्योंकि डीकम्पोज हो रहा है. फिर नेक्स्ट आता है आपका व्हाट हैपन्स. सब्सटेंस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. मीन्स सब्सटेंस ज्वाइन होंगे और वहां पे होगा क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. ये हो रहा है रिएक्शन में. किसमें? कम्बिनेशन में. अगर सेम थिंग हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो वहां पे क्या होगा? व्हाट हैपन्स, अ कंपाउंड ब्रेक्स अपार्ट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. वहां पे सिंपलर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल. तो फिफ्थ पॉइंट में एग्जाम्पल देखते हैं, जो एनसीईआरटी में भी है आपके 10th क्लास में. CaO प्लस H2O गिव्स अ CaOH होल ट्वाइस. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं. क्विक लाइन, उसको हमने पानी में डाला तो वहां पे स्लैग्ड लाइन बन गया. ये सारे इसके कॉमन नेम है, क्विक लाइन, स्लैग्ड लाइन. तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइन रहता है. तो क्विक लाइन को हमने पानी में डाला तो स्लैग्ड लाइन बन गया. तो फिर नेक्स्ट आती है डीकम्पोजिशन में. डीकम्पोजिशन में एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और CaO. क्विक लाइन फिर से कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है ये एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे अनदर थिंग. थैंक यू.